इस वीडियो में हम जावा में दिस का यूज़ कैसे होता है वो समझेंगे। दिस के दो यूज़ होते हैं, एक ऑब्जेक्ट बिहेवियर होता है और एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो दोनों बिहेवियर्स को हम समझते हैं कि दिस का यूज़ कैसे करना है। उसके लिए हमने सबसे पहले क्लास लिखी, क्लास ए, उसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो एक क्लास है, उस क्लास में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ये जो वेरिएबल हम क्लास में डिक्लेयर करते हैं, ये इस क्लास के ब्रैकेट में जितने भी चीज़ें लिखेंगे, इस क्लास का ब्रैकेट ओपन हुआ, ये क्लोज जब होगा, उसके बीच में हम जितने भी फंक्शंस लिखेंगे वहाँ पर डायरेक्टली अवेलेबल है। मतलब क्लास में डिफाइन किया गया वेरिएबल उस क्लास के सभी मेंबर्स में, मेथड्स में अवेलेबल रहेगा। तो अगर हम void m1 फंक्शन यहाँ पे लिखें और इस फंक्शन में x को यूज़ करने की कोशिश करें तो x आराम से हम यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x या x को किसी कैलकुलेशन में यूज़ करें, वो सब हो सकता है। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास का वेरिएबल क्लास के मेथड में एक्सेसिबल है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, उसका नाम भी x रख देते हैं। अब जरूरी नहीं इसका डेटा टाइप इंटीजर हो, ये डबल हो जाता है, 4.4 हो जाता है वो वेरिएबल का नाम से। तो जब हम क्लास में वेरिएबल का नाम और मेथड में वेरिएबल का नाम सेम रख देते हैं तो प्रेसिडेंस इसको मिलता है। अब इस लाइन के बाद इस ब्रैकेट के अंदर, इस मेथड के अंदर कहीं पे भी x का यूज़ होगा तो ये 40 यूज़ होगा, वो वाला नहीं होगा, क्योंकि लोकल वेरिएबल का नाम x हो गया तो अब वो x क्लास वाला नहीं आएगा। यहाँ पे पूरे मेथड में x लोकल वाला 40 प्रिंट होगा, 40 यूज़ होगा। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x, तो x की वैल्यू यहाँ 40 आने वाली है, जो कि आपने वहाँ पे 40 लिख दिया। अब अगर हमें क्लास वाला वेरिएबल मेथड में यूज़ करना है तो क्लास वाला वेरिएबल यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, क्लास का x यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, a इज इक्वल टू न्यू है, और a डॉट एक्स करेंगे तो कौन सा वेरिएबल है, ये क्लास वेरिएबल है। तो यही कमांड्स में यहाँ लिखना चाहिए, a इज इक्वल टू न्यू है, a डॉट एक्स प्रिंट करा लें। अगर हम ऐसा लिख देंगे तो a इज इक्वल टू न्यू है और a डॉट एक्स प्रिंट कराएंगे तो वो x 10 प्रिंट हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्लास के अंदर रहते हुए ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़े, तो ऐसा नहीं करना पड़े, इसलिए दिस यूज़ किया जाता है, दिस डॉट एक्स। तो दिस डॉट एक्स लिखना यानी ये इन दोनों कमांड्स के इक्विवेलेंट कोड लिख दिया। वो ए क्लास के ऑब्जेक्ट से डॉट करके एक्स लिखा हुआ है, तो दिस लिखा, तो जिस क्लास में आपने दिस लिखा है ये वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट है। ए क्लास में दिस लिखा है तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट है, बी क्लास में दिस लिखा है तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट है। पर ए क्लास के तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ए1 इज इक्वल टू न्यू है, ए2 इज इक्वल टू न्यू है, ए3 इक्वल टू न्यू है। हम ए क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो अगर एक क्लास के 50 ऑब्जेक्ट बने हुए हैं तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, दिस किस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, दिस उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जिसने फंक्शन को कॉल किया है। m1 फंक्शन किस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया, दिस वो है। तो इस क्लास के बाहर किसी और प्रोग्राम में अगर हम a इज इक्वल टू न्यू ए करते हैं और एक a डॉट एक्स इज इक्वल टू 70 करें, फिर हमने a1 इज इक्वल टू न्यू ए किया और फिर a1 डॉट एक्स इज इक्वल टू 90 करा, मतलब हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाए जा रहे हैं और x की नई नई वैल्यूज़ दिए जा रहे हैं। अब अगर हम लिख दें a1 डॉट m1, मतलब a1 से m1 कॉल कर दें, जैसे ही हम a1 से m1 कॉल करेंगे तो x, ये तो लोकल वेरिएबल है, नया लोकल वेरिएबल मेथड के अंदर बना, जब मेथड का ब्रैकेट बंद होगा तब ये वेरिएबल अपने आप ही डिलीट हो जाएगा, इसकी मेमोरी यहीं तक है। तो ये इस ब्रैकेट से ओपन होकर यहाँ तक एक नई मेमोरी बनी, ये ब्रैकेट बंद होगा तब ये मेमोरी डिलीट हो जाएगी, लोकल टू मेथड है। तो ये x बन गया, x में 40 आ गया, आपने x प्रिंट करा, ये वाला x 40 प्रिंट भी हो गया। अब दिस डॉट एक्स मतलब जिस ऑब्जेक्ट ने मेथड को कॉल किया है वो वाला x, वो वाला ऑब्जेक्ट उसका x। तो दिस यानी वो ऑब्जेक्ट जो इस समय फंक्शन को कॉल कर रहा है, इस समय फंक्शन को कॉल कर रहा है a1। तो दिस इस समय a1 को रेफर कर रहा है। जब हमने a1 डॉट m1 बोला, a1 की मेमोरी का x, a1 की मेमोरी का x 90 है, तो इस जगह पे 90 प्रिंट होगा। ठीक।
तो इतना हम समझ गए कि दिस यानी वो ऑब्जेक्ट जो इस समय फंक्शन को कॉल कर रहा है। ए क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट थे, इस वाले ऑब्जेक्ट के एक्स में 70 था, पर वहाँ 70 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ए डॉट एम वन नहीं कॉल किया। अगर हम ए डॉट एम वन कॉल करते तो ये ऑब्जेक्ट एम वन कॉल करता, तो फिर दिस कौन हो जाता, ये ऑब्जेक्ट हो जाता, और इसका एक्स कितना है 70, तब 70 आ जाता। तो जो ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल करता है वो ऑब्जेक्ट दिस है। तो दिस डॉट एक्स, जिस ऑब्जेक्ट ने मेथड को कॉल किया, इस ऑब्जेक्ट ने मेथड को कॉल किया, तो दिस a1 है, a1 डॉट एक्स 90। तो दिस का एक यूज हमको समझ में आ गया कि दिस हम उस ऑब्जेक्ट, उस क्लास के ऑब्जेक्ट जैसा बिहेवियर चाहिए आपको तो मिल सकता है। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना है कि दिस का यूज, ये जो दिस डॉट करके आप यूज़ कर रहे हैं एज एन ऑब्जेक्ट बिहेवियर जो आ रहा है, ये तभी तक आएगा जब तक ये मेथड स्टैटिक नहीं है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल है तभी तक, नॉन स्टैटिक मेथड है तभी तक। अगर हम इस मेथड पे स्टैटिक मॉडिफायर लगा दें, जैसे ही हम इस मेथड पे स्टैटिक मॉडिफायर लगा दें, कंपाइलेशन एरर आ जाएगी इस लाइन पे, दिस डॉट एक्स अब नहीं लिख सकते। तो कंपाइलर को क्या ऑब्जेक्शन है, क्यों दिस डॉट एक्स नहीं लिख सकते? आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मेथड कॉल करेंगे, स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर सकते हैं, बिना ऑब्जेक्ट के भी कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाया, मेथड कॉल किया, दिस डॉट एक्स 90 आ जाना चाहिए था। तो अभी ऑब्जेक्ट क्यों कर रहा है? वो इसलिए ऑब्जेक्ट कर रहा है कि अगर हम a1 भी ना बनाए, a2 भी ना बनाए, कोई मेमोरी नहीं बनाए और m1 मेथड को कॉल कर दें, मतलब कैपिटल A डॉट m1 ऐसा कॉल कर दें। जब हम ऐसा कॉल करेंगे कैपिटल A डॉट m1, उस समय एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ है, एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ है, और आपने m1 कॉल कर दिया, वो स्टैटिक था, स्टैटिक तो कॉल हो ही जाएगा बिना ऑब्जेक्ट के, डायरेक्टली कॉल हो गया। अब अंदर चले गए, अब यहाँ पे अगर वो दिस लिखने देता तो दिस डॉट एक्स यानी उस ऑब्जेक्ट का एक्स जिसने m1 को कॉल किया है, तो m1 को किसी ऑब्जेक्ट ने कॉल ही नहीं किया है। तो स्टैटिक जब हो जाएगा तब दिस का सिग्निफिकेंस ही खत्म हो गया कि दिस उस ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, तो दिस उस ऑब्जेक्ट को रिफर करता है जो मेथड को कॉल करे, और स्टैटिक मेथड बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल हो सकता है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए स्टैटिक मेथड के अंदर दिस नहीं लिख सकते। जैसे ही आप दिस लिखेंगे कंपाइलेशन एरर। तो दिस का एक यूज समझ में आया हमें, दिस का ऑब्जेक्ट बिहेवियर। आप किसी भी क्लास में जब भी दिस लिखते हैं तो दिस उस क्लास का ऑब्जेक्ट है, और वो वाला ऑब्जेक्ट है जिसने मेथड को इन्वोक किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि दिस का कंस्ट्रक्टर कॉल वाला यूज़, दिस का यूज़ करके हम एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, वो यूज़।